नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीडीसी के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह को मिलने वाली सभी सरकारी सेवा और सुविधा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही जैस्मिन शाह के दफ्तर पर तुरंत ताला लगाने का भी निर्देश दिया गया है। जैस्मिन शाह को मिलने वाले सरकारी वाहन और स्टाफ भी तुरंत वापस लेने का आदेश है। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली सरकार का थिंक टैंक है। जैस्मिन शाह इसके वाइस चेयरमैन हैं। साथ ही वे आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। अभी यह साफ नहीं है कि आखिर उपराज्यपाल ने ऐसे आदेश क्यों दिए हैं। पिछले महीने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जैस्मिन शाह की शिकायत उपराज्यपाल से की थी और कहा था कि जैस्मिन शाह डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, जो सर्विस रूल का उल्लंघन है। इसके आधार पर उपराज्यपाल ने जैस्मिन शाह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। इसके जवाब में जैस्मिन शाह ने कहा था कि यह पद मंत्री रैंक का है और केवल मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस बात की पुष्टि एनसी प्रवक्ता तनवीर सादिक द्वारा की गई है। वहीं अब पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अगले महीने चुनाव होगा और ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पार्टी की कमान मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सादिक द्वारा जानकारी दी गई है कि इस संबंध में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जल्द ही चुनाव के लिए नामांकन भी आमंत्रित किए जाएंगे और फिलहाल पार्टी में चुनाव होने तक फारूक अब्दुल्ला ही अध्यक्ष बने रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वीर सावरकर पर टिप्पणी के कुछ घंटों बाद महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी टिप्पणी की निंदा करते हुए राज्य के कई शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने क्रांतिकारी हिंदू विचारक का कथित रूप से अपमान करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिवाजी पार्क पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग की। वहीं मुंबई पुलिस का कहना है कि वह मामले की एफआईआर दर्ज करने से पहले मामले की जांच कर रही है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर पर न केवल ब्रिटिश शासकों की मदद करने बल्कि रिहाई के लिए डर से दया याचिका पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा था। राहुल गांधी ने गुरुवार को क्रांतिकारी द्वारा ब्रिटिश सरकार को लिखे एक पत्र को दिखाया और पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि वह औपनिवेशिक शासकों का सेवक बनना चाहते हैं। पत्र का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि सावरकर ने पत्र में मैं आपके सबसे आज्ञाकारी सेवक बने रहने के लिए विनती करता हूं लिखा था, क्योंकि वे ब्रिटिश शासकों से डर गए थे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने क्या गलत कहा है, मैंने केवल ऐतिहासिक सत्य प्रस्तुत किया है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य लोगों को भी अंग्रेजों ने वर्षों तक जेल में रखा, लेकिन उन्होंने औपनिवेशिक शासकों को ऐसे पत्र लिखकर वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने एक ओर जहां राहुल गांधी के बयान पर असहमति जताई है, वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट की वंदना सुहास डोंगरे ने सावरकर पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिंदे गुट की नेता वंदना की शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 500 और 501 आईपीसी के तहत असंज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया है। पुलिस शिकायत में शिंदे गुट की नेता वंदना ने कहा, राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम किया और स्थानीय लोगों की भावनाओं को आहत किया है। इतना ही नहीं, सावरकर के पोते ने भी पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि जब से राहुल गांधी ने वीडी सावरकर पर बयान दिया है, तब से ही राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक और जहां उनकी विधायकी पहले ही रद्द हो चुकी है, वहीं अब वे रामपुर उपचुनाव में वोट भी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि मतदाता सूची से उनका नाम काट दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए रामपुर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि मोहम्मद आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और इसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी, जिसके चलते खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर अब 4 दिसंबर को उपचुनाव होना है।
पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के नाम की घोषणा हो गई है। डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से गुरुवार 17 नवंबर को एक बयान में ये घोषणा की गई। राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के नियमित राज्यपाल के रूप में नियुक्त करती हैं और ये नियुक्ति उनके कार्यालय का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। बता दें, डॉक्टर आनंद बोस वर्तमान में मेघालय सरकार के सलाहकार हैं। 71 वर्षीय CV आनंद बोस की नियुक्ति पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अगस्त में भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के महीनों बाद हुई है। वहीं जुलाई में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने राजभवन में बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। ये गणेशन का अतिरिक्त प्रभार था। एलॉन मस्क ने जब से ट्विटर खरीदा है तब से कोई ना कोई नया विवाद पैदा हो रहा है। अब खबर आई है कि ट्विटर कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। द वर्ज और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर के कर्मचारियों के पास गुरुवार दोपहर 2 बजे तक एक गूगल फॉर्म दिया गया था, जिसमें सवाल किया गया था कि वे ट्विटर में बने रहना चाहते हैं या नहीं। इस पर गूगल फॉर्म पर कर्मचारियों को हाँ चुनना था, लेकिन इसके बजाय कर्मचारियों ने विदाई संदेश पोस्ट करना शुरू कर दिए। ट्विटर कर्मचारियों को पहले बताया गया था कि वे ट्विटर की रोमांचक यात्रा के लिए साइन ऑन कर सकते हैं या कंपनी से अलग हो सकते हैं। जैसे ही सामूहिक इस्तीफे सामने आए, टेक जर्नलिस्ट जोए शिफर ने बताया कि ट्विटर ने अपने सभी ऑफिस बंद कर दिए हैं और बैज एक्सेस को भी निलंबित कर दिया है। शिफर की रिपोर्ट कहती है कि मस्क और उनकी टीम डरी हुई है कि कर्मचारी कंपनी में तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे। मस्क की टीम अभी भी इस काम में जुटी है कि उन्हें किन कर्मचारियों को ऑफिस में एक्सेस देने की जरूरत है। शिफर के अनुसार ट्विटर के ऑफिस 21 नवंबर को फिर से खुलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।